हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम लोग देख रहे थे यूपी जी के तहत कल हमने जो है खनिज संसाधन देख लिया था। इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन मिलेगा। और परिवहन दोस्तों उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ख़ासकर जो है एयरपोर्ट से रिलेटेड पूछा गया। अभी एक दो दिन पहले एग्जाम हुआ था परिवर्तन निदेशालय का, वहाँ भी एयरपोर्ट से रिलेटेड पूछा गया है दोस्तों। अगर हम बात करें इससे पहले जो पेपर हुए थे दोस्तों, उसमें भी एयरपोर्ट को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एयरपोर्ट है, रेलवे है, ये सब पूछा गया है, तो हम इसे बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। तो आप थोड़ा धैर्य बना के देखते रहेंगे, ठीक। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन लिखा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है दोस्तों, तो ये खोला गया है प्रयागराज में। जनपद धोबी घाट चौराहे के निकट राज्य का पहला यातायात पार्क खोला गया है। इसका निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से किया गया है। इस पार्क में सभी उम्र के लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना सिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है, तो ये मिर्ज़ापुर है दोस्तों। कौन सा है? मिर्ज़ापुर है। देखिए, एक चीज़ और आपको बता दूं। देखिए, जैसे मैं 18 मिनट में आपको देखो 40 क्वेश्चन करा देता हूँ। यही क्वेश्चन कोई यूट्यूब पे कराएगा तो दोस्तों बहुत सारे टाइम ले लेगा, 1 घंटा से ज़्यादा ले लेगा, 1.5 घंटे में कराएगा। और दूसरी चीज़ है कि मैं व्याख्या भी पढ़ देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कम समय भले ही, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं है दोस्तों। मैं बेहतरीन तरीके से कोशिश करता हूँ। अभी इसी में है, अगर मान लीजिए 35-40 क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, एक टॉपिक अगर एक दिन में पढ़ाऊंगा नहीं तो थंबनेल कैसे फिर उसमें बनाऊंगा मैं? 2-3 टॉपिक नहीं आते हैं दोस्तों, थंबनेल छोटा सा बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हमारे लिए। तो ये चीज़ है, इसीलिए मैं एक ही टॉपिक एक दिन में कवर करता हूँ। ये मान के चलिए, अब जैसे 150 क्वेश्चन है तो भाई 2 दिन में करूँगा ना यार, एक दिन में करूँगा तो वो वीडियो 1.5 घंटे की बन जाएगी, तो बहुत ज़्यादा मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचता हूँ 40 मिनट 75-80 क्वेश्चन 40 मिनट में करा दूँ, आगे बढ़ जाऊँ। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि समय भले ही कम है लेकिन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक। जैसे कल 18 मिनट की वीडियो थी लेकिन टॉपिक पूरा कंप्लीट था, उसमें कुछ नहीं मैंने छोड़ा। आज परिवहन करा रहा हूँ, अगर इसमें दोस्तों कम समय, जैसे मान लीजिए 20-22 मिनट लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉपिक तो कवर हो गया ना। तो आपको मेन चीज़ वो रखना है कि हमें क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से नहीं मतलब है दोस्तों। क्वालिटी से मतलब होगा तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, क्वांटिटी से मतलब होगा तो फिर वही है कि थोड़ा थोड़ा देखते रहो, समझ में कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई, तो ये मिर्ज़ापुर आ जाएगा, क्योंकि विंध्याचल क्षेत्र का एक ही इसमें ऑप्शन है, मिर्ज़ापुर। हिंडन हवाई अड्डा बताने की जरूरत नहीं, गाजियाबाद है दोस्तों, ठीक। जेवर जो एयरपोर्ट है वो नोएडा है। अच्छा, ये कौन बना रहा है जेवर, पता है? यूएई की कंपनी है जो जेवर बना रही है दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से मुगल सराय जो है जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल। ये भी पूछा गया दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया। यह भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण केंद्र और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। यहाँ से चारों दिशाओं में दोस्तों जो है रेलगाड़ी चलती हैं, आपको कहीं भी जाना है यहाँ से पकड़ लीजिएगा। खेदिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? खेदिया आगरा में है। वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री, ये भी पूछा गया है, कल ही तो भी एग्जाम में आया था, परसों। लखनऊ चौधरी चरण सिंह है, ठीक। ये भी ये था, दोनों ये पूछे गए थे दोस्तों। अगर हम बात करें और कौन सा था, बस यही था। अगला जो उत्तर प्रदेश में परिवहन शुल्क माल भाड़ा गांव का निर्माण कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है, याद रखेंगे, ठीक। अगर गंगा जलमार्ग के बनारस से हल्दिया है, बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है यूपी का। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो हुबली जंक्शन का श्री सिद्धरूदा स्वामी है कर्नाटक का, 1507 मीटर का होगा। ये 1355 मीटर लंबा था, अब ये जो है कितना हो गया दोस्तों? 1507 मीटर इसकी लंबाई होगी, जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा है दोस्तों? तो अगर हम बात करें, देखिए इसमें कौन कौन जुड़े हम ये देख लेंगे तब हमें पता चले। ये क्वेश्चन आया हुआ था, अगर हम बात करें तो लेखपाल में भी क्वेश्चन आया था, लेकिन दोस्तों उनमें से कोई नहीं ऑप्शन था यहाँ पे, लेकिन इसका नाम बदल गया था उस समय। देखिए, हमें नहीं पता था कि ये नाम बदल गया है दोस्तों, वो हम गलत कर दिए थे, ठीक। मतलब वो मैं नहीं, बहुत लोग गलत किए, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा इतना मतलब अपडेट कहाँ होगा आयोग, इसका नाम बदल गया है, लेकिन वो आयोग अपडेट था दोस्तों। तो ये गलत हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक। हमारा उन्हें बहुत लोगों का गलत हुआ। अब देखिए यहाँ समझिएगा, ये हमारे यहाँ से यही गुजरता है, NH जो है 19। उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, सिकंदरा, कानपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज,
हंडिया अगर हम बात करें वाराणसी चंदौली से होकर बिहार जाता है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 655.2 किलोमीटर। अगर हम आगे बात करें जेवर एयरपोर्ट, अभी हम लोग देखें गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों। यह शहर ग्रेटर नोएडा के उपनगरीय इलाके में यमुना नदी के पूर्वोत्तर तट पर स्थित है। भारत का जो है सबसे बड़ा हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा है? अभी हमने जस्ट देखा, इसमें लखनऊ नहीं आपको नजर आया होगा। कौन सा? लखनऊ दोस्तों नहीं नजर आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लखनऊ नहीं जुड़ा, बाकी जुड़े हैं। देखिए ये इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है जूनियर असिस्टेंट, तो थोड़ा तैयार रहेंगे आप लोग। ठीक, आगरा है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रयागराज, इलाहाबाद है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। चकेरी, ये कानपुर में है दोस्तों चकेरी। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। खेरिया कहाँ है? आगरा में है। चकेरी देखिए फिर चकेरी आया, ये कहाँ है? कानपुर में है। इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ और देख लीजिए, देखिए वर्तमान में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अभी यही क्वेश्चन आया था, इसमें वाराणसी था और लखनऊ, ये दो दोस्तों था, आपको याद रखना है। यही अब इससे पहले जो एग्जाम में पूछा गया था उसमें जो है ये था, मिलान करने के लिए पूछा गया था इस तरह। तो ये पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए लखनऊ का चौधरी चरण सिंह है, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री है, और कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर है। नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक अयोध्या का जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में घरेलू हवाई अड्डों की संख्या 6 है। घरेलू जो है यानी जो केवल अपने देश में चलते, जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज से कानपुर जाता है, ठीक, कानपुर से गाजियाबाद, बरेली, आगरा, गोरखपुर, तो ये अपने ही केवल इसी क्षेत्र में चलते रहते हैं। अगर हम आगे बात करें, या अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से जैसे उड़ान भरी प्रयागराज से तो मुंबई पहुँच गया, मतलब केवल अपने देश में ही उड़ान भरेगा ये, बाकी अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से हैं। ठीक दोस्तों, ये 5। अगर हम बात जैसे किसी को यूएई जाना है ना, तो लखनऊ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से यूएई जाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले, जो ये इसका उद्घाटन 2020 में किए थे प्रधानमंत्री जी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। आगरा का निर्माणाधीन है। देखिए उत्तर प्रदेश का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो लखनऊ में है। जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं ना दोस्तों, तो उसी के पास पड़ता है। बहुत बार पेपर देने गए हैं नेट जीआरएफ का, तो वहीं से मतलब इतना पास से दोस्तों बड़ी बड़ी जो है हवाई जहाज़, अगर हम बात करें एरोप्लेन जो है गुजरते हैं, क्या बता, मज़ा आ जाता देख के। अगर ठीक बैठेंगे भी दोस्तों टाइम आने पर। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई वाराणसी में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, कुशीनगर, अयोध्या। अब तो आपको याद हो जाने चाहिए। उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में दोस्तों आता है। कहाँ? गोरखपुर में। देखिए अगर हम बात करें पूर्वोत्तर उत्तर रेलवे जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्यों से होते हुई पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे में 3 मंडल हैं, जिसमें वाराणसी है, लखनऊ है, इज्जतनगर है। लिखा हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई, वह कितने मीटर लंबा है? तो 594। एक क्वेश्चन ऐसे ही सेम पूछा गया था दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय यूपी SSC जो परिवर्तन निदेशालय था, वहाँ वही पेपर था। तो थोड़ा दोस्तों ध्यान देंगे आप, ठीक, ये सब चीज़ें समझिएगा, पेपर का पैटर्न कैसे पूछ रहे तो वही उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। देखिए 12 जिलों से और जो है कितने गांव हैं दोस्तों? 518 गांव हैं, 6 लाइन है मेरठ से प्रयागराज। 2024 में जनता के लिए खोल दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता है? लखनऊ इसमें नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। यह सड़क आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए दोस्तों। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि वाला है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसमें पूर्व में इसका नाम क्या था? देखिए ये नाम बदल गया है शायद दोस्तों इसका। पूर्व में इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम था, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि गंगा नदी के किनारे निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? जो है 1620 किलोमीटर। अगला अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में, अब देखिए यहाँ पहला लिखा है लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। ठीक, ये कह रहा सही, तो पहला तो बिल्कुल सही। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा है, तो चौथा नहीं दोस्तों, ये 5वां है। ठीक, बस ये 2 चीज़ याद रखिएगा, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 5वां नहीं, ये चौथा नहीं, वो 5वां नहीं, ये तीसरा है दोस्तों। क्या है? तीसरा है, ये याद रखेंगे दोस्तों। सॉरी 5 तो टोटल है ना, ये तीसरा है।
देखिए आगे हम बढ़ जाएं, लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो नोएडा और गाजीपुर है। कौन सा है? नोएडा गाजीपुर। जनरथ नाम दिया गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ कहा गया है। क्या? जनरथ। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों दिया गया है, यमुना एक्सप्रेसवे, तो ये कहाँ? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। इसकी लंबाई 165.5 किलोमीटर है, 6 लेन का है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। देखिए बहुत लोग आगरा मार देंगे, पक्का है, बहुत सारे बच्चे आगरा, क्योंकि ताज की बात है ना, लेकिन आपको गौतम बुद्ध नगर ध्यान देना। ठीक, 3500 करोड़ की लागत से जो है बना है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो NH7 है दोस्तों। इसकी 3969 किलोमीटर लंबाई है। भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। अगर हम बमरौली की बात करें तो बमरौली हमारा इलाहाबाद में है, चकेरी कानपुर में, हिंडन गाजियाबाद है, फुर्सतगंज रायबरेली हवाई अड्डा है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद में। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो ये बस्ती से नहीं जाता। अब देखिए आपको ये रट लेना, 3 बार आ गया है दोस्तों, अलग अलग पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, कहाँ कहाँ से जाता है ये रटिएगा। देखिए 2018 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। देखिए लखनऊ है, वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, लेकिन बस्ती नहीं है इसमें। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? तो 300 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखेंगे। 302 है, लेकिन 300 ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, मार देंगे। ठीक, या आगरा के इनर रिंग रोड से होकर जो है प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त होता है। देखिए लखनऊ में कौन है? आमौसी है, जिसे चौधरी चरण सिंह कहते हैं। बाबतपुर ये जो है वाराणसी का है। कानपुर जो है खेरिया, कानपुर चकेरी है, सॉरी कानपुर क्या है? चकेरी। अभी हम लोग देखे ही थे, आगरा में खेरिया हो जाएगा। तो आराम से मिला लीजिएगा, अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। GT रोड नहीं गुजरता है तो अलीगढ़ से नहीं गुजरता है दोस्तों GT रोड। अगर हम आगे बात करें, देखिए GT रोड कहाँ से नहीं गुजरता है? GT रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम NH2 था, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। GT रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरता है, या आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा कौन सा है? झांसी में है। कहाँ है? झांसी में है दोस्तों। अगर हम बात करें दक्षिण, यहाँ देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी तथा पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर को पोरबंदर से। इसका मिलन स्थल कहाँ है? झांसी में। यानी जब इधर से ये चलता है और इधर ऊपर से चलता है तो ये कहाँ मिलता है दोस्तों? झांसी में। ताज एक्सप्रेसवे अभी देखिए आगरा और ग्रेटर नोएडा। ठीक दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में अगर ग्रेटर नोएडा है या गौतम बुद्ध नगर है तो वही मारिएगा। अगर इस तरह है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सिंपल पूछे तो ये मारना है। ठीक दोस्तों, 8 लेन का है, 165 किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ट्रांसपोर्ट नगर से जो है चारबाग तक पहला था दोस्तों। वर्तमान में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो सेवाएं संचालित हैं। ठीक, अगला, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया दोस्तों? तो 9 अगस्त 2012 को किया गया था। तो यहाँ पे हमारा जो है ये परिवहन खत्म। इतने क्वेश्चन भले ही है 35, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी इसमें समाहित थी और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप लोग रट लीजिएगा। ठीक, कोई भी कमी ना छोड़िएगा इसमें दोस्तों, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप याद करेंगे या उसे जो है रटेंगे ना, उतना ही काम आएगा। तो बाकी जो है दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।